ये जब मंत्री बन गए, सांसद बन गए, विधायक बन गए, तो लोग जो भी मेरे समाज के लोग थे, कहीं पे कोई दिक्कत अगर आती थी समाज के ऊपर, तो लोग इनको अवगत कराने का काम करते थे, तो ये लोग सुनते नहीं थे। कैबिनेट मंत्री हमार काल मतलब उन्होंने चारों जेल जा उन्होंने गादी बैठे पावे। ये व्यक्ति अगर ये मुझे कुछ हो गया तो ये मानकर चलिए इसके जिम्मेवार डॉक्टर संजय निषाद होंगे या फिर योगी आदित्यनाथ होंगे। मेरे पीछे चलने का काम कर रहा है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मेरे पीछे चलने का काम कर रहा हूँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ माननीय योगी जी को कि इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए और तत्काल कराया जाए। मैं यही कहता हूँ कि इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि इस परिवार को कभी भी वो मरवा सकता है। मान लीजिए हमारी पार्टी आई पॉलिटिक्स करे, वो लड़के इकट्ठा हो जाते तो उनको खटकना चालू हो गया कि धर्मात्मा निषाद में मंत्री हो गए, अगर मैं कहीं जाता हूँ मेरे पास 500 भीड़ नहीं होती है, और इस व्यक्ति के पास कैसे इतने व्यक्ति हो जाते हैं और उनका जनाधार कैसे बढ़ जाता है, इसको किसी न किसी तरह रोका जाए। निषाद पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता धर्मात्मा निषाद ने पिछले महीने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करते वक्त उन्होंने कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका परिवार हमसे बात करने के लिए मौजूद है, समझेंगे क्या परिस्थितियां थी, क्यों उन्होंने आत्महत्या करी और क्या गंभीर आरोप लगा रहे हैं मंत्री पर। आप उनके भाई हैं परमात्मा जी, क्या क्यों आत्महत्या करने पे मजबूर हुए धर्मात्मा जी? सर ये जब मंत्री बन गए, सांसद बन गए, विधायक बन गए, तो लोग जो भी मेरे समाज के लोग थे, कहीं पे कोई दिक्कत अगर आती थी समाज के ऊपर, तो लोग इनको अवगत कराने का काम करते थे, तो ये लोग सुनते नहीं थे। तो संजय निषाद की बात जी संजय निषाद और परवीन निषाद ये दोनों नहीं सुनते थे जब वो विधायक नहीं था उसका लड़का। उसके बाद में जब ये अवगत कराने का काम करते थे तो लोग सुनते नहीं थे इनकी बातों को। तो लास्ट में मेरा डिसीजन लोग लेते थे कि चलो धर्मात्मा भैया हम उनसे बात करते हैं। तो धर्मात्मा जब लोग फोन करके बोलते थे भैया मैं इस दुख में हूँ और आप मेरे पास आइए, तो मेरे भाई साहब तुरंत जाने का काम करते थे। उनका जनाधार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था भैया। अगर वो अकेले जाते थे घर से तो उनके साथ अगर अकेले हैं तो जहाँ जाते थे वहाँ पे 2000-2500 लोग इकट्ठा हो जाते थे। और नौजवान लड़के जो अभी मान लीजिए पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं कि मान लीजिए हमारी पार्टी आई पॉलिटिक्स करे, वो लड़के इकट्ठा हो जाते तो उनको खटकना चालू हो गया कि धर्मात्मा निषाद में मंत्री हो गए, अगर मैं कहीं जाता हूँ मेरे पास 500 भीड़ नहीं होती है, और इस व्यक्ति के पास कैसे इतने व्यक्ति हो जाते हैं और उनका जनाधार कैसे बढ़ जाता है, इसको किसी न किसी तरह रोका जाए। तो ये नहीं रोक पाए तो ये तरह तरह का ब्लेम लगाना चालू कर दिए, उकसाने लग गए। उसके बाद में अगर तुम नहीं मानोगे तो तुमको मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मेरे भाई साहब ये कहें चलो ठीक है यार, इनकी जो घटिया सोच है सोचने दो, मैं अपने समाज के लिए काम कर रहा हूँ, मेरा समाज मेरे साथ है, मेरा सर्व समाज मेरे साथ है, मैं जिनके दुख पीड़ा में जा रहा वो मेरे साथ है, तो इनके कुछ करने से कुछ होगा नहीं। तो जब ये देख लिए तो फिर मेरे भाई साहब 2023 में कहते हैं 22 में कहते हैं ऐसा बाबूजी मैं दावल विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके पार्टी में रहते हुए मुझे इतना दिन हो गया तो मुझे भी मौका मिले। तो डॉक्टर संजय निषाद कहता तुम्हारे पास है 600 करोड़, 6 करोड़ है तुम्हारे पास, 6 करोड़ रुपए है तुम्हारे पास, तुम चुनाव लड़ लोगे, तुम जहाँ हो वहीं रहो। फिर मेरे भाई साहब दरकिनारा कर लेते हैं, बागी बन जाते हैं, बागी बन के अपना समाज के बीच में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर इनको खटकना चालू करते हैं, हो जाता है कि देखो यार अभी तो मेरी कंपनी भी छोड़ दिया, फिर बढ़ते जा रहा है इसका जनाधार, इसको रोको किसी न किसी तरह रोको। तो जब नहीं रोक पाए तो इस तरह का प्रोपेगेंडा अपनाना चालू कर दिए, फोन के माध्यम से और किसी के माध्यम से। हो सकता है जिस दिन मेरे भाई ने सुसाइड किया हो उस दिन भी उन्होंने कुछ कहा हो, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी पोजीशन छोड़ रखी भी है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बड़े पलटवार किया था संजय निषाद जी कि किसी और ने उनकी आईडी हैक कर ली है और जो है ये इतना बड़ा नोट कर लिया है, परिवार पे ही वो आरोप लगा रहे थे संजय निषाद, आपने भी सुना होगा। तो सर ये मैं बताना चाहता हूँ, अभी तो नहीं बोल रहा व्यक्ति हो, चूँकि उसको मैं बताया ना, उसको मैंने दिखाया, आपके मीडिया चैनल के सभी लोगों को मैंने अपना घर दिखाया। जैसे होटलों में लॉक होता है ऑटोमेटिक लोग, वही लोग लगा उनके कमरे में, वही लोग लगा था जिस लोग को बोल रहा था कि बाहर से लगाए थे। अगर आप अंदर से लॉक लगा देंगे तो बाहर से चाबी से खुलेगी, केवल अंदर से आप खोल सकते हैं बगैर चाबी की। वही कह रहा था वो। मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे ये रवैयों को पूरा सर्व समाज जान चुका है, मेरा समाज नहीं सर्व समाज जान चुका है, तुम्हारी विदाई तय है। अगर उदय हुआ था अखिलेश निषाद के देन से तो ये पार्टी खत्म हो रही है की धर्मात्मा निषाद की देन से। क्या अभी तक
घर आए या उन्होंने घर के किसी भी जो है व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश करी उनके पार्टी के या मतलब बेटों में से किसी ने भी? जयप्रकाश निषाद का भी बहुत नाम आया है इसमें। जी जी, 4 नाम है जो मेरे भाई ने लिख रखा, ना कि मेरा परिवार अलग से कोई ब्लेम लगा रहा है, ना कि मैं लगा रहा हूँ। जो उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ रखा उसी पे मैं न्याय चाहता हूँ और उसी पे न्याय मिले। संपर्क करने की कोशिश करी उन्होंने? कोई संपर्क नहीं। 6 दिन के बाद आता है उसका लड़का सरवर निशान, जो चोरी चोरा विधायक है, वो आता है तो मैं उसको घर से भगाने का काम करता हूँ। अच्छा, आपने घर से भगाया? जी जी, मैंने भगाया। इनकी माता जी भी हमारे साथ हैं, अभी भावुक हो गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। माता जी क्या कहेंगे? धर्मात्मा बड़े मेहनती कार्यकर्ता थे और इस तरह से आत्महत्या करने पे मजबूर हो। अभी यहाँ मांगे आए बाटी डॉक्टर के जरी से चारों मिला कहीं रही मर ले आला का कहले रहला त देख इन पब्लिक अपने लाइक आगे मन लाइक अपने मन न कहले ही वहां 2 तल्ला ऊपर सुताला कि बिना ग्रह के नहीं अपन जन्म दे। कैबिनेट मंत्री को हमार काल मतलब उन्होंने चारों जेल जा, उन्होंने गद्दी बैठे पावे, उन्होंने नोट पाना। पुलिस किसी तरह सहयोग कर रही है? कुछ पुलिस सहयोग कर रही है मतलब जांच में या जिस तरह से मुकदमा दर्ज जब हुआ है? कुछ नहीं भाई क्यों नहीं सुनवाई करता तो कैसे कहें? क्यों नहीं कहले सुनवाई? अंतिम में क्या न्याय मांगते हैं आप? मैं यही कहता हूँ कि इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि इस परिवार को कभी भी वो मरवा सकता है। क्योंकि मैं बोलने वाला अकेला बचा हूँ अपने घर में, तो ये लड़के मेरे पीछे चलने का काम कर रहा है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मेरे पीछे चलने का काम कर रहा हूँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ माननीय योगी जी को कि इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए और तत्काल कराया जाए। ये व्यक्ति अगर ये मुझे कुछ हो गया तो ये मानकर चलिए इसके जिम्मेवार डॉक्टर संजय निषाद होंगे या फिर योगी आदित्यनाथ होंगे। तो ये एक बड़ा बयान आपने दिया कि जो है देखा किस तरह से जो है धर्मात्मा निषाद का परिवार प्रताड़ित है और न्याय की मांग करने पहुंचा। यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ पहुंचे थे, न्याय की मांग में लखनऊ आए थे। द न्यूज़ 15 यूपी के लिए लखनऊ से मैं देवेश पांडे।